दमोह जिले के पथरिया क्षेत्र से विधायक और मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री लखन पटेल की सादगी का नया बुंदेली अंदाज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पथरिया विधानसभा के ग्राम बिलानी में एक धार्मिक आयोजन के दौरान क्षेत्रवासियों के बीच मंत्री लखन पटेल पहुंचे, जिनका स्थानीय महिलाओं के साथ पूड़ियां बनाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। साथ ही महिलाओं ने अपने बुंदेलखंड के लोकप्रिय लोकगीत दादरा गीत भी लखन पटेल को समर्पित करते हुए गाया। इस बीच मंत्री लखन पटेल स्थानीय महिलाओं के बीच पूड़ियां भी बेलते हुए नजर आए। इसी कार्यक्रम में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं एक सुर में मंत्री का नाम लेकर पारंपरिक दादरे गाना गाती नजर आई। आज बिलानी ग्राम में प्राणनाथ प्राणे के प्रकरण उत्सव पर मुझे आने का अवसर मिला। वैसे तो यहाँ कई वर्षों से आना हो रहा है। कार्यक्रम दिन प्रतिदिन अच्छा और सुंदर के साथ साथ अच्छा होता जा रहा है, जो देख करके अच्छा लगता है। यहाँ आने के बाद मालूम चलता है गांव की एकता, और सभी लोग जो आसपास के, जैसा मुझे बताया कि लगभग 200 गांव से लोग आए हैं। मैं उनका सबका स्वागत भी करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते रहे और अच्छे तरीके से और बृहद कार्यक्रम करें। सब मिलजुल कर करेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं है जो असंभव हो। इसलिए सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और प्राणनाथ प्यारे का आशीर्वाद सब सारी जनता पर बना रहे। दमोह जिले के सिग्रामपुर में आगामी 5 अक्टूबर को मोहन सरकार की होने वाली मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। प्रदेश भर के मंत्रियों की बैठक कई मायनों में अहम होने वाली है, जिससे प्रदेश के विकास की इबारत तो लिखी जाएगी, बल्कि दमोह जिले के विकास के रास्ते भी खुलेंगे, जिसका इंतजार सभी जिलेवासियों को है। इसके लिए मंगलवार को विशेष रूप से सागर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर रावत और आईजी वर्मा ने दमोह पहुंचकर कैबिनेट बैठक स्थल सहित अन्य कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया। इसके अलावा दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर, एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी लगातार दौरे कर कार्यक्रम स्थल की समीक्षा कर रहे हैं। 5 तारीख का जो कार्यक्रम है, जो आयोजित होने वाली कैबिनेट और सभा है और अन्य कार्यक्रम है, उसको देखते हुए आदरणीय कमिश्नर साहब सागर संभाग और आदरणीय आईजी साहब सागर जोन के द्वारा जो है आज दौरा किया गया और सभी स्थलों को उन्होंने स्वयं देखा है और प्रशासन की स्थानीय व्यवस्थाओं के लिए जो है आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उनके दिशा निर्देशों के अनुरूप हम लोग जो सारी कार्रवाइयां हैं वो सुनिश्चित करने का काम करेंगे। शारदीय नवरात्र का आगाज हो चुका है, जिसके चलते आज मां की घट स्थापना के साथ ही मां दुर्गा जी की प्रतिमाओं की स्थापना हो जाएगी। इसी क्रम में मूर्ति बनाने वाले कलाकार मां के रूप को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। मिट्टी से बना रहे मूर्ति बारी से शासन के नियमों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई जा रही है। मिट्टी से ही मां दुर्गा की प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रतिमा बनाने में जो जिन कलर्स का उपयोग किया जा रहा है, वो भी बगैर केमिकल्स के कलर उपयोग किया जा रहा है, जो देसी तरीके से बनाया गया है। हो चुका है 45 साल से मूर्तियां लगभग 25 से 30 तक मूर्ति बनती हैं और इतनी ही गणेश जी की ज्यादा बनती हैं। तो क्या इको फ्रेंडली बना रहा है, मिट्टी से ही बना रहा है? हाँ, मिट्टी से ही बना रहे हैं और बाहर वाले लोग जो हैं पीओपी गिला के बेच रहे हैं। उन्हें रोक लगाई जाए, उनको रोक लगाई जाए। और जो कलर लगा रहे हैं वो भी मान लो जो हाँ जो केमिकल वाले नहीं हैं। खंडवा में गरबा की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं और गरबा आयोजनों में भाग लेने के लिए युवा बच्चों सहित महिलाएं गरबा क्लास कर रही हैं। वहीं पिछले कुछ सालों में गरबा आयोजनों में होने वाली फुहड़ता को लेकर इस बार हिंदू संगठन सख्त नजर आ रहे हैं। खंडवा में तमाम हिंदू संगठनों ने मिलकर गरबा आयोजकों के साथ बैठक की। यहां गरबा आयोजन के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। गरबा आयोजन में फैमिली को प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही गरबा पास के साथ आधार कार्ड लाना भी अनिवार्य है और गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पारंपरिक परिधान में ही गरबा करने दिया जाएगा। आयोजक भी गाइडलाइन को लेकर ही अपने आयोजन की तैयारी में लगे हुए हैं। देखिए, आयोजन सफल हो, आयोजन में किसी प्रकार का कोई परेशानी ना आए, विघ्न ना आए, इसको लेके भी हमारे कुछ हिंदू संगठनों ने भी इसकी गाइडलाइन जारी की है। कुछ हमारे आयोजन की तरफ से भी गाइडलाइन जारी होती है। गाइडलाइन कहते हैं कार्यक्रम को लेकर एक नियम होता है।
तो यही नियम के तहत हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे जो भी प्रवेश लेगा, हम एक तो फैमिली को ही प्रवेश दे रहे हैं। तिलक लगाकर, जो एक हमारी हिंदू धार्मिक संस्कृति का एक पहचान होती है, तो हम तिलक लगाकर ही सबको प्रवेश दे रहे हैं। आधार कार्ड लेकर प्रवेश दे रहे हैं, आइडेंटिटी लेकर प्रवेश दे रहे हैं। सभी आयोजनकर्ता और संगठनों ने मिलकर तय किया है, जितने भी गरबा क्लासेस हैं सभी लोगों से मिलकर सामंजस्य बिठा के तय हुआ है। कुछ लोग जरूर बोल रहे हैं कि संगठन विरोध कर रहा है। संगठन विरोध नहीं कर रहा है। संगठन अपनी धर्म, संस्कृति, आस्था को रखते हुए उस चीज से, उसके अनुरूप कार्यक्रम हो, गरबा हो, उसके लिए उनको सामंजस्य बिठा रहा है। आप सभी को ज्ञात है कि नवरात्रि जो है मां शक्ति और उपासना का पर्व है। मां की शक्ति का पूजन किया जाता है, उपासना किया जाता है, मंत्रों का उच्चार करके उसकी साधना की जाती है। परंतु जिस प्रकार से गरबा, फ्री स्टाइल गरबा के नाम से, उसको मात्र गरबा नहीं, फ्री स्टाइल गरबा के नाम से जो मनोरंजन का साधन बना लिया है। हम लोग वैसे तो नवरात्रि का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमने 2 महीने पहले से ही नवरात्रि को सेलिब्रेट करने की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। हम लोग वैसे तो हर साल डांस करते हैं, लेकिन ये जो 9 दिन आते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं, तो हम इस पे एक फोक डांस रहता है, गरबा का मतलब डांस का एक स्टाइल रहता है गरबा, हम लोग वो परफॉर्म करते हैं ताकि उससे हम माता जी को प्रसन्न कर सके हमारे डांस से। अच्छा, वो वस्त्रों को लेकर के विवाद चल रहा है, क्या कुछ आपके मन में आता है? मेरे मन में तो यही है कि आजकल तो सभी हर तरह के कपड़े पहनने लग गए, लेकिन ये जो 9 स्पेशल दिन होते हैं, जो ट्रेडिशन आते हैं, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेटेड होते हैं। सारंगपुर में कपिलेश्वर तीर्थ धाम पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से पितृ तर्पण का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के धर्म प्रेमी बंधुओं सहित राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल शामिल हुए और अपने पितरों का विधिवत पूजन किया। इस दौरान पंडित पवन पारिक, बालकृष्णा शर्मा, भूपेंद्र जोशी आदि पंडितों ने वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ पितृ तर्पण का आयोजन संपन्न करवाया। इस आयोजन में नगर के कई लोग शामिल हुए और अपने दिवंगत परिजनों को याद करते हुए जल अर्पित किया। साथ ही हवन पूजन कर पितरों से घर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष संजय शर्मा, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दीपक शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारियों ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का गठन किया है, जो बैहर तहसील से भी छोटी है, किंतु बैहर जिला बनाने के संपूर्ण मापदंड रखने और इतनी पुरानी तहसील होने के बावजूद भी बैहर को जिला नहीं बनाया जाना बैहर क्षेत्रवासियों के साथ अन्याय है। बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के द्वारा क्षेत्र की जनता के सहयोग से पिछले 30 सालों से लगातार आंदोलन प्रदर्शन के माध्यम से तथा मुख्यमंत्रियों से मिलकर ज्ञापन सौंपकर बैहर को जिला बनाने की मांग अनेकों बार की गई है। बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक सूरज ब्रह्मे ने इस संबंध में कहा कि पिछले 30 सालों से बैहर को जिला बनाने हेतु आंदोलन और प्रदर्शन करते करते क्षेत्र की जनता थक चुकी है। अब क्षेत्रवासियों ने बैहर को जिला बनाने के लिए आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। सूरज ब्रह्मे ने कहा कि यदि सरकार बैहर को शीघ्र जिला बनाने की घोषणा नहीं करती तो नवंबर माह में करो या मरो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सूरज ब्रह्मे, संयोजक, बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बैहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में क्षेत्र की जनता के सहयोग से विगत 30 वर्षों से बैहर को जिला बनाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में 30 वर्षों के अंतराल में जितने भी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में सत्तासीन हुए, उन सभी को ज्ञापन के माध्यम से बैहर को जिला बनाने का निवेदन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 10 नए जिले बनाए हैं और जो जिले बनाए गए हैं वो बैहर से भी छोटी छोटी तहसीलें हैं, जिनको मध्य प्रदेश सरकार ने जिला बनाया है। जबकि मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी तहसील जो है वो बैहर तहसील है।
दतिया जिले के सेवड़ा सिंधु नदी सनकुआ धाम पर तर्पण महापर्व का आयोजन किया गया। सूर्य देव कन्या राशि में रहते हुए पितृपक्ष में पूर्वजनों की मृत्यु तिथि पर तर्पण और श्राद्ध करने से पितृश्वर प्रसन्न होते हैं। इसी भाव को लेकर भावपूर्ण जल चढ़ाया गया। पंडित राम प्रकाश दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि श्राद्ध का पितरों से अटूट संबंध है। पितरों के बिना श्राद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती। श्राद्ध पितरों को आहार पहुंचाने का आधार मात्र है। मृत व्यक्ति के लिए जो श्रद्धायुक्त होकर तर्पण, पिंडदान आदि किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। उस मृत व्यक्ति के 1 वर्ष तक के सभी और धर्म क्रिया कर्म संपन्न हो जाए उसी को पितृ की संज्ञा दी जाती है। कर रहा हो तो हम जाकर के देखें, और जब वो आते हैं और देखते हैं, क्योंकि हम पूर्वजों को इन नंगी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो दिव्य दृष्टि से हम सबको देख रहे हैं। जब हमको सबको देखते हैं, हम उनको तर्पण करते हैं, तो उससे उनकी आत्मा को विशेष शांति मिलती है और वे स्वर्ग में कामना करते हैं और हमें सुख की आशीर्वाद देते हैं कि हमारी संतान हमेशा सुखी रहे। गीता में अपने भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह आत्मा को ना तो कोई भिगा सकता है, ना कोई काट सकता है, ना आसपास इसका कुछ ये बिल्कुल निराकार रहता है। तो इसमें फिर ये सब गीता की बात को थोड़ा सा और ये आपकी बात को थोड़ा सा फेर लग रहा है। नहीं, ये आत्मा जब तक उस परमात्मा से नहीं मिलती है तब माने मुझे मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि जाने तुम्हें हो जाएगी। जो परमात्मा को भली बात समझ लेता है तो वो उसकी आत्मा तो परमात्मा में मिल जाती है, और जब उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता है तो कहीं न कहीं उसे जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ता है। देवास जिले के नेमावर में सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर मालवांचल सहित कई जिलों से लगभग 2 लाख श्रद्धालु जीवनदायिनी मां नर्मदा के तट पहुंचे, जहां श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाकर दान पुण्य कर पितरों का तर्पण कर सुख समृद्धि की कामना की। एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का मां नर्मदा के तट पर पहुंचना प्रारंभ हो गया था। असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को मां नर्मदा के जल में खड़ा कर उनकी हाजिरी लगाई जाती है और उन्हें प्रेत आत्माओं से छुटकारा दिलाया जाता है। इसीलिए इसे भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है। वहीं सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व बताया जाता है। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या महापर्व को देखते हुए एडिशनल एसपी आकाश भूरिया के नेतृत्व में 500 से अधिक प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। और इस अमावस्या का यहाँ पर बहुत ज्यादा महत्व होता है और काफी लोग यहाँ पर नर्मदा जी के किनारे स्नान करने आते। हमारे तीनों घाट, चाहे वो नेमावर घाट हो, फतेहगढ़ घाट हो या धाराजी घाट हो, वहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो इसलिए शासन प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था करी है। सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से लगभग 350 से 400 पुलिसकर्मी, उसके साथ ही साथ ग्राम रक्षा, नगर रक्षा समिति और कोटवार के लोग मिलाकर के लगभग 500 लोगों की व्यवस्था यहाँ पर लगी है। आवागमन के साधन सुचारू रूप से चलते रहे, किसी तरह से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था लगाई गई है। सिक्योरिटी घाट में, नदी पर और शहर में तीनों जगह सिक्योरिटी के हिसाब से अलग अलग बंदोबस्त किए गए हैं। कुल मिलाकर के अभी तक लगभग 1 से 1.25 लाख के आसपास श्रद्धालु स्नान करके चले गए और शाम तक और श्रद्धालु लगभग 2 लाख के आसपास होने की संभावना है और हमारी व्यवस्था निरंतर लगी है और अच्छे से व्यवस्था बनाई जाए। हमारे द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पे मतलब हमारे ये नावों के द्वारा जो यहाँ की मतलब प्राइवेट नाव है उनसे हमने लगातार ये बैरिकेडिंग की है और हमारी खुद की जो एसडीआरएफ की नाव के द्वारा हम लगातार मतलब पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पर कुछ पॉइंट जैसे कुछ छूट गए हैं, वहाँ पे हम विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि क्या है लोगों को समझाना और बताना बड़ा मुश्किल रहता है। तो जो एक अपना सबसे वो डेंजर पॉइंट है वहाँ पे लगातार हमारा वॉच बना हुआ है। सर, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लगभग कितने जवान आपके तैनात किए गए हैं? हमारे यहाँ पे कुल 12 जवान एसडीआरएफ के लगाए गए हैं, जो कि 6 लोगों की शिफ्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लगातार 2-3 बजे तक जब तक ये सब रहेगी व्यवस्था रहेगी हम लोग यहीं पे लगातार तैनात रहेंगे। भूतड़ी अमावस्या का जो पावन पर्व है ये सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेषकर पितृ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पितृ देवताओं का तर्पण पूजन करना चाहिए और विशेषकर मां नर्मदा के तट पे पितरों का पूजन तर्पण करने से बहुत लाभ प्राप्त होता है, जैसे कि संतति बढ़ती है और धन की प्राप्ति होती है, अपनी जो भी मनोकामनाएं हो वो पूर्ण होती है। वो विशेषकर मां नर्मदा के पावन तट जो कि नाभि स्थल है
यहाँ पर पौराणिक पांडवों के शासनकाल का मंदिर भी विद्यमान है, जो कि सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से विख्यात है। तो भगवान सिद्धेश्वर के पूजन करने से और यहाँ पर दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक दिन पूर्व से श्रद्धालुओं का पहुंचना प्रारंभ हो जाता है नर्मदा तट पर। क्या तंत्र क्रिया वगैरह भी होती है? क्या उसका राज है, थोड़ा सा बताएं उसके विषय में। कुछ दूर से आने वाले मां नर्मदा के श्रद्धालु जो रहते हैं वो एक दिन पूर्व ही यहाँ पर आ जाते हैं और रात्रिकालीन जागरण करके मां नर्मदा का पूजन करते हैं, भजन भक्ति भाव से अपना समय व्यतीत करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। वो प्रातःकालीन स्नान आदि करते हैं मां नर्मदा के जल में। और यहाँ पर भूत प्रेत से की बाधाओं से ग्रसित भी लोग आते हैं। खबर बहर से है, जहां बापू गांधी की जयंती पर ग्राम पंचायत कोयली खापा में स्वच्छता पखवाड़ा अभियान के तहत स्कूल प्रांगण में साफ सफाई करते हुए विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। वहीं ग्राम पंचायत कोयली खापा अंतर्गत ग्राम सरई टोला, ग्राम आमा टोला में नाली निर्माण का भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य मनशाराम मेरावी, जनपद अध्यक्ष भगवंती सयाम, ग्राम पंचायत सरपंच काशी धूर्वे समेत ग्रामवासी की उपस्थिति में गांधी जयंती कार्यक्रम संपन्न हुआ। दतिया के इंदरगढ़ नगर में कोचिंग सेंटर के बाहर मनचले युवाओं की ओर से छात्रों से छेड़खानी और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले को लेकर सामाजिक संगठन की ओर से प्रशासन को कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया था। मंचलों के अपराधों को देखते हुए नायब तहसीलदार मनोज दिवाकर, एसआई महेश श्रीवास्तव, नगर परिषद सीएमओ महेंद्र सिंह यादव, महिला आरक्षक अंजू राजे और आरक्षक लक्ष्मेंद्र सिंह ने शीतलागंज स्थित कोचिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया और कोचिंग संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वो क्लास और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, साथ ही कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर ये कार्रवाई 7 दिन में पूरी नहीं की जाती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इंदरगढ़ में कोचिंगें हैं जितनी भी, सभी से मिले और सभी को समझा दिए कि वो कैमरे लगाएं अंदर साइड में और बाहर साइड में, जिससे कि पूरी निगरानी की जा सके। और पुलिस भी समय समय पर चेकिंग कर रही है, कंटिन्यूस रहती है 10 बजे तक। ये वाक़ा चाहिए कि यहाँ गेस्ट पॉइंट लगाया जाए। हाँ, गेस्ट पॉइंट ही है, मैं उसी में आया हूँ। ये देखिए सुबह से लग जाता है, 8 बजे से लेकर और 10 बजे तक रहता है और बाकी समय में भी गाड़ियाँ घूमती रहती है। अभी हमने जो है कोचिंग सेंटर पे जो निरीक्षण किए हैं तो उन पे जो है एक तो कैमरे नहीं है और उनको अग्निशामक सिलेंडर भी नहीं है। बाई चांस कोई दुर्घटना अगर होती है तो फिर दिक्कत आती है। और किसी में तो कुर्सियां हैं, किसी में तो फर्श उनकी बैठने की व्यवस्था। और अगर मकान मालिक हैं और उनके खिलाफ भी अगर कॉमर्शियल उनकी वो नहीं है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उसके बाद यह सीएमओ साहब को बोला गया है कि वो सर्वे करा के और उनकी पूरी नियमानुसार सर्वे करके उनको हिदायत देंगे और अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई। नर्मदापुरम में रेत कंपनी ने संयुक्त रूप से महारक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने कई यूनिट ब्लड का डोनेशन किया। साथ ही सिल्वर मिस्ट कंपनी की ओर से साकिब अहमद ने सर्वबैक सर्वाइकल कैंसर 100 यूनिट वैक्सीन की। वहीं पावर मेक कंपनी की ओर से मल्ली अन्ना सर्व बैंक सर्वाइकल कैंसर 100 यूनिट वैक्सीन और राघवेंद्र सिंह की ओर से सतीश जादौन ने सर्व बैंक सर्वाइकल कैंसर 100 यूनिट वैक्सीन के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी दिनेश टहलवार, जिला खनिज अधिकारी देवेश मरकाम, खनिज निरीक्षक पिंकी चौहान, कृष्णकांत परस्ते और कंपनी के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। कंपनी का उद्देश्य आगामी समय में भी समाज से जुड़े कार्य, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करने का है। साथ ही रेड क्रॉस के समस्त डॉक्टर्स और स्टाफ का भी आभार व्यक्त किया। कितने लोगों ने रक्तदान किया है और आपको कैसा लग रहा है? मुझे सर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि रक्तदान महादान होता है सर। ये सबको करना चाहिए, जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको जरूर करना चाहिए 3 महीने 4 महीने के अंदर। और इसमें सर 300 से 400 लोग पहुंचे हैं। उनमें से सर देखो 300 लोगों का है कि 300 लोग टारगेट है कि करेंगे ही करेंगे दान सर, 300 यूनिट तक हम लोग। और बहुत ही नेक काम है ये सर। मैं सबको ये सलाह दूंगा कि सबको करना चाहिए सर।
राघवेंद्र सिंह के द्वारा होशंगाबाद में गुलामपुर मैरिज कैंपस में हमारे द्वारा ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया था, जिसमें हमारा 300 यूनिट ब्लड डोनेशन का उद्देश्य था। उसके अलावा हमारे द्वारा सर्ववैक्स वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर में यूज होती है, जो आजकल बहुत ही गरीब महिलाएं जो है जो ये वैक्सीन लगा नहीं पाती, उनके लिए हमारे द्वारा 100 यूनिट माननीय श्रीमती साहब को यहाँ पर प्रदाय की गई। और इसके द्वारा हमारे आगे हमारा और भी कई प्लान है, जो ग्राम पंचायत है उसमें विभिन्न प्रकार के काम करवाने, कुछ प्लांटेशन के काम जो कंटिन्यू अभी चलते रहेंगे, जो भी बहुत पहले से जारी भी है। इस प्रकार का उद्देश्य हमारी कंपनी का है। हमारे द्वारा अभी काफ़ी दिनों से CSR एक्टिविटीज़ की जा रही थी, जिसके तहत हमने आज के दिन यहाँ पे एक रक्तदान का कार्यक्रम रखा हुआ है और तकरीबन हमारा स्टाफ और लोकल के लोगों ने मिलकर यहाँ 100 यूनिट के आसपास का डोनेशन कर दिया है। इसके अलावा भी हमने इस इमेज को हमारे द्वारा आजकल जो सबसे ज़्यादा आपको पता लग रहा होगा सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा महिलाओं में पाया जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें और लोगों को जागरूकता भी इसके लिए कम है। इसमें क्या है, हम लोग 100 लोगों का ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए। यहाँ आसपास में ब्लड की हमारे CMO द्वारा रिक्वेस्ट भी आ रहे थे कि ब्लड की जरूरत है जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिसके कारण हम लोग क्या लोग 100 यूनिट यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिससे हमारा कंपनी पावर मैक और CSR एक्टिविटी में बहुत सारी लगातार काम करती रही है। हाल फिलहाल हम प्लांटेशन ड्राइव भी किया है। इसके साथ आगे भी हम लोग दिसंबर या नवंबर में कुछ और भी जैसे आप आई रेटिना के लिए भी हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे भी हाल फिलहाल में। तो CSR में हम लोग डेली मतलब जब तक हमारे यहाँ प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है तो हम प्लांटेशन के साथ साथ ब्लड डोनेशन कैंप जो भी एक्टिविटीज हम लोग हैं प्रॉपर हम लोग करते रहेंगे। तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में स्नान के दौरान नर्मदा में डूबने से मां बेटी की मौत का मामला सामने आया। माधंता थाने की टीम स्थानीय गोताखोरों के साथ मां बेटी की तलाश में जुटी हुई है। इस बीच मां का शव पुलिस की टीम ने बरामद कर लिया है। वहीं बेटी की तलाश भी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या पर बिलोरा बुजुर्ग घाट के निकट स्नान के दौरान 40 साल की रेणुबाई और 18 साल की निहारिका की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद से रेणुबाई का शव बरामद किया गया, तो वहीं निहारिका के शव की तलाश अभी भी जारी है। सहारनपुर में मंगलवार को सोसाइटी फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड रिसर्च सेंटर की ओर से सेवा सदन कार्यालय में लोक संस्कृति सांजाबाई प्रतियोगिता महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 16 दिन तक मनाए जाने वाले सांजा पर्व अब सोशल मीडिया के जमाने में मोबाइल और कंप्यूटर लुप्त होता जा रहा है। सहारनपुर विधानसभा क्षेत्र के 11 स्कूलों की 110 बहनों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन सहारनपुर नगर में हजारों साल पुरानी इस परंपरा को जीवंत रखने के लिए सहारनपुर नगर के सेवा सदन कार्यालय में स्कूल की छात्राओं ने गाय के गोबर से सांजा माता की बड़ी बड़ी आकृतियां बनाई और महिलाएं सांजा पर्व को बनाकर पूजा कर संस्कृति को बढ़ावा दे रही हैं। तो वहीं आयोजन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लक्ष्मी नारायण चौहान, विजय लक्ष्मी दीदी, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल समेत सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। शासकीय स्कूल को दान दी गई जमीन गांव के दबंगों द्वारा अतिक्रमण का मामला सामने आया है। दतिया जिले के सेवढ़ा तहसील के ग्राम पंचायत चकबैना से शासकीय प्राथमिक विद्यालय चकबैना के शौचालय एवं हैंडपंप पर सत्ताधारी दबंगों ने कब्जा कर लिया है, जिससे छात्र और शिक्षक परेशान हो रहे हैं। समस्या को लेकर दबंगों के खिलाफ पुलिस थाने में शिक्षक एवं ग्रामीणों ने आवेदन किया था। ग्रामवासी और शिक्षक कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में अब गुहार दतिया कलेक्टर से लगाएंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जनपद सदस्य आरती जाटव हमेशा दबंगई पर उतारू रहती हैं। गांव के सरपंच कैलाश जाटव का कहना है कि इसकी जांच अवश्य करवाएं ताकि शासकीय प्राइमरी स्कूल के बच्चों का भविष्य खराब ना हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।